यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर चल रहा था उसके रिलेटेड। तो देखो, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक कंडीशंस की थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो यूज होती हैं प्रॉपर्टीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट्स। इनमें से कुछ मैंने लिखवा भी दी थी पहले, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा देख लेते हैं। Z, Z1, Z2 ये तीन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Z, Z1 एंड Z2 इस टाइप के हो सकते हैं। अगर Z का कॉन्जुगेट है और उसका पूरा फिर से कॉन्जुगेट आ रहा है तो वापस इसके इक्वल आ जाएगा Z के। Z प्लस Z कॉन्जुगेट है तो वो होता है आपके पास 2 ऑफ अ रियल Z के। रियल Z मतलब आपको उसका रियल पार्ट यानी कि X आ जाएगा। Z माइनस Z बार किसके इक्वल होता है? 2 आइटा Y के, यानी कि 2 आइटा इमेजिनरी Z के। Z इक्वल है Z बार के, अच्छी कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। Z अगर इक्वल है Z बार के देन Z इज प्योरली रियल। तो Z क्या होता है? प्योरली रियल होता है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। ये जो एरो लगा हुआ है वो किसकी कंडीशन है? इफ एंड ओनली इफ। इसको शॉर्ट में इफ बोल देते हैं और हिंदी में इसको यदि और केवल यदि। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो Z क्या हो गया? प्योरली रियल होगा। और अगर Z प्योरली रियल है तो Z इक्वल होगा किसके? Z बार के। Z प्लस Z बार है वो अगर इनका सम 0 आ जाए या Z किसके इक्वल आ जाए? माइनस ऑफ Z बार के, तो इस दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है? Z प्योरली इमेजिनरी होता है, यानी कि उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट नहीं होगा। Z बार यानी कि Z का कॉन्जुगेट का अगर मल्टीप्लाई होता है तो किसके इक्वल होता है? आपके पास जो मॉड्यूलस ऑफ Z होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये प्लस वाली कंडीशंस माइनस की मल्टीप्लाई और ये डिवाइड की, तो ये कंडीशन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। Z1 वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z और Z2। अगर मोड Z है वो इक्वल है 0 के, तो देखो हमें पहले पता है कि मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अगर 0 है तो उस कंडीशन में Z भी 0 होगा, यानी कि Z के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या होंगे? 0 होंगे। नेक्स्ट है, अगर जो मॉड्यूलस ऑफ Z है वो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के और उसके नेगेटिव के मॉड्यूलस के। चाहे आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके आगे माइनस लगा दें, चाहे उसका कॉन्जुगेट निकाल दें, चाहे उसका खुद का मॉड्यूलस ले, तीनों ही कंडीशन में जो मॉड्यूलस क्या होता है? सेम रहता है। Z बार मोड Z के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पता ही है आपको। अब देखो, जो आपके पास माइनस ऑफ मॉड्यूलस होता है वो x और y की जो वैल्यू यानी कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस ऑफ मॉड्यूलस से लेके आपके पास पॉजिटिव ऑफ मॉड्यूलस इनके बीच में लाई करती हैं। सिमिलरली x की होगी, ये क्या हो जाएगी? y की हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट का अलग अलग है तो उनका ये आपके पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अलग अलग मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली डिवाइड में है, डिवाइड में ध्यान रखना है कि जो डिवाइड के अंदर टर्म होती है उसका मॉड्यूलस 0 नहीं होना चाहिए। अब Z की पावर n का अगर हम मॉड्यूलस निकालें तो वो इक्वल होता है, मॉड्यूलस निकाल के आप उसकी पावर क्या कर दो? n कर दो। सिमिलरली कॉन्जुगेट में भी होता है, कॉन्जुगेट में Z की पावर n का कॉन्जुगेट निकाले तो इक्वल होता है कॉन्जुगेट की n पावर की। अब देखो 8th रिजल्ट है, काफी अच्छे, ये 2-3 रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं और यूजफुल है। देखो Z1 प्लस है या माइनस है Z2, उसका अगर हम दोनों का कंबाइन रिजल्ट आता है उसका क्या करें? मॉड्यूलस निकालें तो हमेशा लेस देन इक्वल होता है दोनों के अलग अलग मॉड्यूलस के सम के। यहाँ देखो हमने सम यूज किया, यहाँ दोनों माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आएगा वो रिजल्ट किसका आएगा? प्लस का आएगा। उसके बाद देखो, अगर Z1 और Z2 का जो सम या माइनस का जो हम मॉड्यूलस कंबाइन निकाले वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है। किससे? दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट जो आपके पास मॉड्यूलस निकाला है उसका डिफरेंस करेंगे और उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये मॉड्यूलस जो बाहर लगाया है वो पॉजिटिव के लिए, ये मोड है, वैल्यू क्या देता है? पॉजिटिव देता है। अब देखो, तो आपके पास क्या आ गया? अब ये इन दोनों का कंबाइन एक रिजल्ट है कि आपके पास Z1
प्लस या माइनस Z2 है आपके पास, उनके मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकाल लें और उनका सम कर दें। ये दोनों के कंबाइंड मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यू इतनी पॉसिबल है। और मिनिमम वैल्यू दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकालें, उनका डिफरेंस करें और उसका मॉड्यूलस निकालें, यानी कि उसको पॉजिटिव में आंसर दें। अगर पॉजिटिव में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस निकाल के पॉजिटिव कर लेंगे। तो यहाँ आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, ये इस वे से निकल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की। तो देखो इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। कहते हैं कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर आपके पास क्या आता है कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन आता है। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर्गेन, इसका दूसरा नेम आर्गेन प्लेन है या गॉसियन प्लेन भी इसको हम बोल सकते हैं। 3 नेम्स में से कोई भी नेम ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे वहां पे एक्स और वाई एक्सिस होती थी, यहाँ पे सेम यहाँ क्या होंगी, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो जो आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये इस प्लेन के अंदर क्या होगा, एक पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और उसके जो एक्स और वाई क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर होंगे। एज यू नो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन जो होगी वो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि रियल एक्सिस की होगी, यानी कि रियल पार्ट की होगी, और जो दूसरी पोजीशन होगी वो किसकी होगी, इमेजिनरी पार्ट की होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, ये आपके पास आ गया, ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है। ये P जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑर्डर पेयर में लिखा गया। ये जो डिस्टेंस OP होती है वो इसके मॉड्यूलस के इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस आ गई OP मोड Z की, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ Z के इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं इसका जो मेजरमेंट होता है, जो ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो भी जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, इसमें भी यही 4 होते हैं, यही एंगल मेजरमेंट की वे रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट्स वैसे ही सेम रहेंगे। अब इनका यूज वगैरह वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो होता है कि उसकी जो लाइन है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है, उस पॉइंट की आपके पास लोकेशन का पॉजिटिव एंगल जो आएगा वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, या उसको हम क्या कहते हैं, उसका आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। इसको हम आर्गुमेंट Z से, एम्पलीट्यूड ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ ये इसकी जो कंडीशन है, ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट, ये हाइट की है, ये डिस्टेंस x पे आ गई, ये क्या होगी y। अब फिर थीटा के लिए आपके पास क्या बन गया, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स हो गया। तो आपके पास जो थीटा है, ये थीटा क्या होता है, इसका आर्ग्यूमेंट होता है या एम्पलीट्यूड होता है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स के। अब इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन हम जो लेते हैं मोस्टली 0 से 2 पाई के बीच में आपके पास होती है। लेकिन अब इसकी जो यूनिक वैल्यूज होती हैं वो कौन सा जो इंटरवल है वो उसके अंदर होती है -पाई से लेके पाई के बीच में। तो ये जो वैल्यूज होती है, अब यहां से ये 0, ये पाई आ जाएगा आपके पास, क्लियर। तो -पाई से लेके पाई के बीच में आपके पास जो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये आ गई आपके पास इसके आर्गुमेंट की बात और इसके रिप्रेजेंटेशन की बात। अब नेक्स्ट जो है, ये 4 क्वाड्रेंट है, क्या आर्गुमेंट हमेशा रहेगा सेम, नहीं, उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, अगर इसकी पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x भी ग्रेटर 0 होता है, y भी ग्रेटर 0 होता है, पॉजिटिव होगी वैल्यूज दोनों, x और y की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होगी। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसका ये जो एंगल है वो निकालते हैं, ये थीटा इक्वल होगा किसके, अल्फा के। उस कंडीशन में हमने देखो tan अल्फा निकाला, y बाई एक्स आ गया। ये मॉड्यूलस में लिया ताकि आपको जो सिंबल का साइन है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो अल्फा आ गया आपके पास tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। अब यहाँ से नेगेटिव वाली वैल्यू का वो कोई रोल नहीं रहेगा, वो अपने आप हम इसका सिंबल बाद में चेंज कर लेंगे आर्गुमेंट निकालते टाइम। तो अब देखो यहाँ पे जो पहली बार केस है, थीटा एंगल, यही एंगल थीटा और यही क्या आपके पास है, अल्फा है।
तो उस कंडीशन में आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, इस टाइप की कंडीशन होती है, पॉइंट पी यहाँ पे है -x और ये y, यानी कि x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इस टाइप का नंबर अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा निकाल लेंगे, इसी टाइप से निकालेंगे और अल्फा वहां से फाइंड कर लेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास ये रहा आपके पास थीटा की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में नंबर की फॉर्म क्या होगी, -x माइनस आइटा y। इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके अंदर आपने अल्फा की वैल्यू निकालोगे सेम इसी वे से, और उस कंडीशन में आपके पास जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा, माइनस पूरा जो एंगल आएगा पाई माइनस अल्फा के। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल माइनस पाई प्लस अल्फा। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास है कि जो नंबर होगा उसके अंदर x पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि y क्या होगा, नेगेटिव पार्ट का होगा। तो उसकी जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कंडीशन बनेगी, x पॉजिटिव y नेगेटिव आ जाएगा। उस कंडीशन में देखो हम अल्फा निकालते हैं सेम उसी मेथड से, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास अब इसमें क्या है, यहाँ से डायरेक्शन तो ये आगे, अभी ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, अब होनी एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो इसका सिंबल हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, थीटा इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस अल्फा के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, यहाँ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कि ये P पॉइंट पे x y है, अगर z इक्वल टू x प्लस आइटा y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, मॉड्यूलस ऑफ z के इक्वल होती है। ये डिस्टेंस x की और ये किसके इक्वल होती है, y के। अब यहाँ से देखो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास cos थीटा किसके इक्वल होगा, x अपॉन r के। ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड था, सॉरी मॉडुलस था, वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है, तो ये x बाई आर बन गया। साइन थीटा निकाले तो y बाई आर बन गया, x क्या आ गया, r cos थीटा, y इक्वल टू क्या आ गया, r साइन थीटा, z क्या था, x प्लस आइटा y। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, r cos थीटा प्लस आइटा साइन, r दोनों में से क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये आ गया इसका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को अगर हम जनरलाइज करके लिखें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, r इक्वल z इक्वल टू r cos 2n पाई प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, एंड क्या होगा, वहां कोई इंटीजर फॉर्म होगा। ये आर्ग्यूमेंट की जो जनरल वैल्यू है उसके लिए होगी ये फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलेरियन फॉर्म की। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है, z इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा होता है। यहाँ आपके पास क्या होगा, e की पावर आइटा थीटा की जो वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यहाँ आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, आइलर नोटेशन भी कहते हैं, e की पावर आइटा थीटा और e की पावर माइनस आइटा थीटा। तो e की पावर माइनस आइटा थीटा में क्या होता है, cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो ये आपके पास ये e की पावर आइटा थीटा और e की पावर माइनस आइटा थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, इसके आइलर नोटेशन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो O से P एक वेक्टर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर लाइन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हमें ये दे रखा है आपके पास कि z एक नंबर है x प्लस आइटा y, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, रूट z क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। रूट हमेशा आपके पास प्लस और माइनस दोनों ही कंडीशन में रहता है। अंडर रूट 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया आपके पास है, मॉडुलस ऑफ z हो गया, प्लस ये x प्लस आइटा अंडर रूट पूरे का 1/2 मोड x माइनस x, ये आ जाएगा आपके पास। ये कंडीशन जब अप्लाई होगी जब y क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा।
अगर आपके पास y नेगेटिव का आ जाता है, y लेस देन 0 आ जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी वैल्यूज क्या है, दोनों सेम रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आपके पास IIT JEE एग्जाम्स के अंदर होते हैं, उनमें अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये नहीं चेक करना, ये फॉर्मूला वगैरह लगा के हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। हम जो नंबर है, जो ऑप्शंस हमें गिवन है ABCD, ठीक है, उनके अंदर हम स्क्वायर कर लेते हैं और वहां ऑप्शंस होंगे लगभग कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक जैसे ही ऑप्शंस मिलते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। तो आप दो ऑप्शन एक जैसे, उनमें से एक का करके देखो, अगर एक का नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिक दूसरा आ जाए। कोई सिंबल की प्रॉब्लम होगी तो दूसरा ऑप्शन है, अदरवाइज वो ऑप्शन है ही नहीं, दोनों ही नहीं है। तो इस टाइप से हम क्या होता है, डायरेक्ट जो ऑप्शंस हैं उनका स्क्वायर करते हैं, तो उनका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाते हैं, जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टर्म मिल जाएगी। तो डायरेक्ट हम उस कंपटीशन के अंदर क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।